हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कंटिन्यूशन है। और हम उन इक्वेशंस के बारे में अभी बात कर रहे थे जो इक्वेशंस का फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। मीन्स जो दिखने में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है लेकिन कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है? और ऐसी इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीके हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। देयर आर फोर रूल्स which helps us to determine the integrating factor and पर्टिकुलर जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग आप रूल्स को अप्लाई करते हैं। रूल वन को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो सेशन है इसमें हम रूल टू की बात करने वाले हैं। तो रूल टू को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और जो एग्जांपल है वो इस तरह से है। सॉल्व y into xy plus 2x square y square dx plus x into xy minus x square y square dy is equal to 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो m की वैल्यू आ रही है वो है y मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो n की वैल्यू है वो आ रही है x मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं क्योंकि कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस चेक करना है मुझे। देन डेल एम बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स ओपन करके लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर थ्री। इसको हमने जो डिफरेंशिएट किया इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा वाई के लिए डिफरेंशिएट करना है एक्स कांस्टेंट रहेगा। डेरिवेटिव हो गया टू एक्स वाई, वाई के लिए डिफरेंशिएट किया प्लस यहाँ से वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर। थ्री का मल्टीप्लाई टू में कर दिया सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर जो n है यहाँ से जब n का मल्टी x का मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट करेंगे देन वी विल हैव x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y स्क्वायर, राइट। एंड द डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x कैलकुलेट किया। सो व्हाट वी हैव नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव x के लिए हो जाएगा x स्क्वायर का 2x एंड y रिमेंस कांस्टेंट सो 2xy माइनस सिमिलरली x क्यूब को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x सो वी हैव 3x square y square. Now see, here we can see that del m by del y is not equal to del n by del x, right? So इसका अर्थ क्या हुआ? The means of this is that equation number one is not exact. So we can write here equation one is not exact. अब इक्वेशन वन एग्जैक्ट नहीं है। अब जो रूल्स हमने लिखे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए उसका रोल यहाँ से शुरू होता है। वो रूल्स हमें तभी हेल्प अप्लाई करना है जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। नाउ वी हैव वेरीफाइड दैट द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम रूल वन पहले पढ़ चुके हैं। तो रूल वन में हमने देखा था कि रूल वन तभी अप्लाई होगा जब m और n होमोजेनियस फंक्शन है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए m एंड n, आई कैन से दीज आर नॉट होमोजेनियस फंक्शन। क्यों? बिकॉज फर्स्ट टर्म में आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री थ्री बन रही है, देखिए एक्स इंटू वाई स्क्वायर बन गया। और सेकंड टर्म में डिग्री फाइव आ रही है, थ्री प्लस टू करके फाइव देखेंगे, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है m और n जो सेम m में भी आ रहा है। यहाँ पर डिग्री थ्री हो गई, यहाँ डिग्री फोर हो गई, सॉरी फाइव हो गई। सो आई कैन से दीज आर नॉट होमोजीनियस फंक्शंस। तो रूल वन अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब रूल टू में अगर आपने देखा तो रूल टू में हमने क्या पढ़ा था? इन रूल टू हमने लिखा था कि जो m है उसमें y का कुछ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो, y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और साथ ही साथ
एन की जो वैल्यू है उसमें एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो। इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर रूट टू के चांस हैं। साथ ही साथ एक और चीज थी, एम एक्स माइनस एन वाई जो है इसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो आप ये चेक करके देखिए, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई यहाँ पर कि एम में वाई का मल्टीप्लाई दिख रहा है और एन में एक्स दिख रहा है मुझे अलग से। तो नाउ वी विल चेक एम एक्स माइनस एन वाई। एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू देखिए अब आप। तो एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू के लिए क्या किया जाएगा, तो एम में एक्स का मल्टीप्लाई किया, एम की वैल्यू यहाँ लिखी गई है आपके पास देख सकते हैं। सो एम की वैल्यू है मेरे पास, सिंप्लीफाई करके हमने लिखी थी, मैं लिख सकता हूँ एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, एम ये लिखा है सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ लिख रखा है, इसको आप नोट करिए, एक्स वाई स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना डेरिवेटिव का पहले, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अब इस एम में एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया एम एक्स माइनस एन वाई। वाई का मल्टीप्लाई करना है सेकंड एन वाले पार्ट में, यहाँ पर लिख दीजिए वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो आप करेक्ट कर लीजिए, दिस इज माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई किया, so we have x square y square multiply किया inside the bracket, so we have x square y square 2 x cube y cube minus y का multiply किया inside the bracket, so we have x square y square minus minus plus हो जाएगा, so this is plus x cube y cube। x square y square पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कैंसिल हो गए, एंड जो रिमेनिंग है लाइक टर्म्स हैं, so on adding we can write here 3 x cube y cube, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रही है। तो यहाँ से अब हम क्या नोट कर सकते हैं, सो वी कैन नोट डाउन हियर दैट रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अकॉर्डिंग टू रूल टू अप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई अकॉर्डिंग टू रूल टू। मैं लिख सकता हूँ दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। आई होप ये मतलब क्लियर होगा आप लोगों को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे जो हमारा रूल बोलता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, तो हमने किया, नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, और मैं डायरेक्टली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/3 x³ y³ था, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/3 x³ y³। जो इक्वेशन थी वो है हमारे पास y इंटू एक्स वाई प्लस 2 x² y² dx प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस x² y² dy इज इक्वल टू 0। इस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई अपने यहाँ इक्वेशन में, राइट, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे, रीजन ये है कि आगे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं हर टर्म में 1/3 वाई क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया, अच्छा मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी यहाँ से 1/3 एक्स कट गया, तो बन गया 3x², वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ केवल वाई बचेगा, तो फर्स्ट टर्म हो गई 1/3 x² वाई प्लस
सेकंड टर्म में यहाँ से बन जाएगा 2x² y³ y³ कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल 2/3x dx। ये फर्स्ट टर्म में अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, प्लस अब 1/3x³ का मल्टीप्लाई सेकंड वाले पार्ट में होगा, x का मल्टीप्लाई भी करना है साथ ही साथ। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 1/3x² आप देख लीजिए, x² y है, x² कैंसिल होता है, x बच जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल होता है, y² बच गया, माइनस x³ y² है यहाँ पर, तो x³ कैंसिल हो गया, एक y बचेगा डिनोमिनेटर में, हम लिख सकते हैं माइनस का 1/dy इज इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो n1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3x² y प्लस 2/3x, और n1 की वैल्यू हो जाएगी अब हमारे पास 1/3x² माइनस 1/3। अब ये जो रूल हमने अप्लाई किया, तो रूल हमने बिल्कुल सही अप्लाई किया है कंडीशंस को मैच करते हुए, लेकिन कई बार चांस होते हैं कि हो सकता है कि जो रूल आपने सिलेक्ट किया है वो गलत किया है। इस केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू वेरीफाई वेदर these derivatives are equal or not। अब आप यहाँ पर एक बार जस्ट फॉर दी वेरिफिकेशन रफ में करके देख लीजिए वैसे यार। सो डेल n1 बाय डेल y की वैल्यू फाइंड की, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। सो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3x² y को डिफरेंशिएट किया, तो 1/3x² कांस्टेंट है, तो 1/3x² एज इट इज आ गया। 1/y को डिफरेंशिएट किया तो y⁻⁻1, y⁻⁻1 को डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप, तो माइनस का y², 1/y² हो जाएगा, माइनस का 1/y²। सिमिलरली अब सेकंड टर्म 2/3x थी, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एंड जब आप डेल n1 बाय डेल x करते हैं तो उसको देखिए, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म में 1/3y² कॉमन हो गया, 1/x बचा है यहाँ पर, 1/x को डिफरेंशिएट करें तो -1/x² हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस का 1/3x²y², और सेकंड टर्म में केवल y आ रहा है, जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि दे आर इक्वल, इक्वल है मतलब कि जो इक्वेशन हमने बनाई है, द इक्वेशन इज नाउ एक्सेप्ट। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल m1 dx प्लस इंटीग्रल n1 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर y कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकेंड वाली पार्ट रहेगी उसमें क्या करना होगा हमें, जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें आपका रहेगा n1 dy है, देन कीप terms of y only, it means x will be entirely absent, so I can write here terms not containing not contain, right। इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ n1 1/3x² y प्लस 2/3x dx is the first term, प्लस इंटीग्रल, अब यहाँ पे क्या लिखना है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो वो टर्म लिखना है जिसमें x नहीं आ रहा। तो हम देख रहा हूँ n1 देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में x आ रहा है तो विल नॉट राइट दिस टर्म, केवल एक टर्म आएगी माइनस का 3/y, तो माइनस का 1/3y इज इक्वल टू c। इंटीग्रेट कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं 1/3x² y को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, तो 1/3x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x⁻⁻2 को इंटीग्रेट किया, x⁻⁻2 मतलब कि माइनस का 1/x, राइट, और 3y कांस्टेंट है। यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/3
3xy प्लस 2/3 ऐसे चीज आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1/3 ऐसे चीज आ गया। y 1/y का हो जाएगा log y is equal to, so if you want to stop here, you can stop here only. Otherwise you can take 3 common from both sides, 3 का मल्टीप्लाई राइट में किया जा सकता है और ये आपका आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से जो इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से उनको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, उसका रूल 2 हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स, योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा साथ में कहना चाहूँगा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम रूल नंबर 3, जिसमें रूल 3 के थ्रू अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Till then, have a nice day and stay connected.